Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine, students. Yes, beta. Today we will discuss next half of chapter number 6, Stone Soup in Bohemia. So, students, let's begin with the next half. The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. Nobody wanted to move fast, nobody wanted to admit his curiosity, and nobody wanted to make a fool of himself. बेटा सभी पेजेंट्स जो आसपास खड़े थे वे अपने आप को बेटा कैसे दिखने लग गए? शीपिशली एंड सस्पिशियसली. शीपिशली मीन स्टूडेंट्स वी कैन से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर विश्वास नहीं होना कि कोई और जैसे भी बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना बेटा. And suspiciously means students doubtfully, संदेह होना. Okay, the peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. अब जो बेटा वो किसान आपस में एक दूसरे को कैसे दिखने लग गए? Sheepishly and suspiciously. बेटा कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता. Nobody wanted to move first. कोई भी बेटा अपनी क्यूरियोसिटी को शो नहीं करना चाहता था कि हम ये जानने की इच्छुक हैं कि ये स्टोन सूप एक्चुअली में है क्या. एंड बेटा नो बडी वॉन्टेड टू मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ. और एक्चुअली में बेटा कोई भी अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था. नो बडी वॉन्टेड टू मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ. बट सडनली अ कॉमन इम्पल्स ओवरकेम देम ऑल. बट बेटा अचानक ही एक कॉमन इम्पल्स उन सभी के अंदर आई. इम्पल्स मीन स्टूडेंट्स अ सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग. एकदम अचानक भी बेटा ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाना, ऐसी बात आ जाना मन में कि हम इसके लिए कुछ जो है करते हैं. अ सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग. तो उन्होंने सोचा कि हम जो है इस सोल्जर की बात मान लेते हैं. अगर हम इसकी बात मान लें तो शायद इसमें हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है. वेल दिस सेड जस्ट अ पीस or two could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes. Stone soup, after all, was something new in their lives and they might as well make the most of it. और बेटा क्योंकि वो सभी उस सूप को एंजॉय करना चाहते थे एक्चुअली में, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको 1 पीस या 2 पीस बेटा कुछ भी वेजिटेबल्स जो भी कुछ मांग रहे हैं उसको हम प्रोवाइड करा देते हैं तो इससे शायद हमारा कोई नुकसान नहीं होगा. क्योंकि एक्चुअली में स्टोन सूप जो है उनके लिए कुछ नया था. उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सुना नहीं था. वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे. एक एक करके बेटा वो अपने घर वापस चले गए. स्लिप्ड अवे फ्रॉम देयर एंड केम बैक विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन. लेकिन बेटा वापस आए. हाउ? विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स लेकर, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. देन बेटा स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप. तो बेटा उन्होंने पानी में तो टर्निप डाल दी. इन वेंट अ पोटैटो, इन वेंट कैबेज एंड अनियंस एंड पीज until the brew was marvelously thick and fragrant. और बेटा ये सब वेजिटेबल्स उन्होंने बीच में डाल दी लाइक पोटैटो, कैबेज, अनियंस, पीस. और बेटा उसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आने लगी, बहुत अच्छी जो है उसमें खुशबू आने लगी बेटा. और वो बहुत थिक हो गया सूप. और and you could not see those two stones for the bubble and richness of it. Splendid, said the soldier. सॉल्जर ने क्या बोला? इट्स स्प्लेंडिड. उस सूप के बारे में कि ये तो बहुत शानदार है, बहुत टेस्टी है. हो व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव. कि हम कितना अच्छा डिनर आज करने जा रहे हैं. हो व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव वन एंड ऑल ऑफ अस इन दिस बेनेवलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज. इस काइंड और फ्रेंडली विलेज में कि जहाँ पर पीपल बहुत काइंड हैं और बहुत फ्रेंडली है. It is not every night of the week that you have stone soup in Bohemia. उसने क्या बोला कि ये ऐसी रात हमेशा नहीं आती है कि हम बोहेमिया में ऐसे स्प्लेंडिड स्टोन सूप को एंजॉय करें. Mr. Burgomaster, sir, and thus carrying them along with a jog for an old woman, a dig at a portly merchant, a little factory for the burgomaster, and a flood of anecdotes. Anecdotes mean students शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. बेटा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज जो हैं बेटा हम उनको क्या बोलते हैं? एनेक्डोट्स. बेटा जो सॉल्जर है वो अपना टाइम वहाँ पर कैसे स्पेंड कर रहा था? बाय क्रैकिंग जोक्स. उन सभी को जोक्स सुना रहा था बेटा. वो अलग अलग उनके साथ मजाक कर रहा था. एंड स्टूडेंट्स एनेक्डोट्स मीन्स खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड शॉर्ट स्टोरी सुना रहा था उनको. एंड स्टूडेंट्स ऑल द सिटीजन्स, ओके, ऑल द सिटीजन्स सिटिंग अराउंड हिम. सभी के सभी सिटीजन्स जितने भी विलेजेस है बेटा वो सभी उसी के चारों तरफ बैठे थे सॉल्जर के. wondering and expectant until at last the soup was ready.
और वो वेट कर रहे थे कि कब ये सूप रेडी होगा और वो जो है इसको टेस्ट करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। इट्स नारिशिंग वैपर्स वर वाफ्टिंग अराउंड द स्क्वायर, और इसके जो नारिशिंग वैपर्स है बेटा वो क्या हुए, वाफ्टिंग अराउंड द स्क्वायर। वाफ्टिंग मीन्स स्टूडेंट्स मूविंग जेंटली थ्रू द एयर। जब वो सूप जो है बेटा प्रिपेयर हो गया तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही थी और सभी को लगा कि ये बहुत टेस्टी सूप है। अ पाइल ऑफ बॉल्स हैड अपीयर्ड, बहुत सारे बॉल्स जो है बेटा उन्होंने स्टोन सूप के लिए कलेक्ट कर लिए। एंड दे ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स, और पेविंग स्टोन पे वो सभी बैठ गए। एंड द सोल्जर इन द मिडल सिपिंग द सूप विद सेटिस्फैक्शन, और वो उस सूप को बेटा सिप सिप करके बहुत आराम से टेस्ट लेकर जो एंजॉय करके ले रहा था। देन स्टूडेंट्स एक्सक्यूज इट सेड द बर्गो मास्टर, बर्गो मास्टर ने इस सूप के बारे में क्या बोला कि बहुत वी कैन से शानदार है, बहुत उत्तम है। एक्सक्यूज इट हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन नोइंग अबाउट द फूड, जिसे अपने ऊपर बहुत प्राइड था कि उसे फूड के बारे में बहुत नॉलेज है। उसने बोला कि ये सूप बहुत टेस्टी है, बहुत शानदार है। मैग्निफिसेंट सेड द पॉटली मर्चेंट, एंड पॉटली मर्चेंट ने सूप के बारे में क्या कमेंट किया, दैट इट्स मैग्निफिसेंट, ये बहुत मैग्निफिसेंट है। ओके, हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जो खाने का बहुत शौकीन था। रियल टेस्टी आई मस्ट से, ऑब्जर्व द वुमेन विद द वॉट ऑन द नोज, और वो वुमेन बेटा जिसके नोज पर वॉट था एक, उसने क्या बोला बेटा इस सूप के बारे में, इट इज़ रियल टेस्टी, आई मस्ट से इट्स रियल टेस्टी। मीन्स बेटा जितने भी पार्सन्स वहाँ खड़े थे उन सभी को वो क्या लगा, सूप बहुत टेस्टी। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल डिड यू से, आस्क्ड वन यूथ विद हिज माउथ फुल। अलेक्जेंडर द ग्रेट डू यू मीन, क्वारिड अनदर। स्टोन सूप said the last of them, all talking at once. What a miracle! उन्होंने सूप के बारे में क्या बोला, It's a miracle. What a marvelous gift from China. ये कितना marvelous, कितना एक अद्भुत शानदार गिफ्ट है चाइना की तरफ से। And the soldier chuckled to himself as he had his soup comfortably. बेटा this line is very important. Why बेटा? And the soldier chuckled to himself. Now students, what do you mean by chuckled? इट मीन्स लाफ क्वाइटली, मन ही मन में मुस्कुराना बेटा कि किसी और को पता भी ना चले। और बेटा सोल्जर ऐसा क्यों कर रहा था, वाई स्टूडेंट्स, वाई डिड द सोल्जर डू सो, बिकॉज स्टूडेंट्स ही हैड हिज सूप कंफर्टेबली, बेटा क्योंकि उसको उसका सूप बहुत ईजिली प्रोवाइड करा दिया था उन सभी विलेजर्स ने। ओके, उसको सूप जो है बहुत ईजिली बेटा बहुत कंफर्टेबली मिल गया था। दैट्स वाई स्टूडेंट्स द सोल्जर चकल टू हिमसेल्फ, कि किस तरीके से जो है उसने उन सभी विलेजर्स को बुद्धू बना दिया है, मूर्ख बना दिया है। Actually, beta, the villagers were not intelligent. Okay, the villagers were not intelligent. We can say students, they were simple and gullible. Means बहुत easily बेटा किसी की भी बातों में आ जाते थे. They could be easily be fooled, and the soldier took advantage of their this nature and satisfied his hunger. Now, students, I hope that all of you have understood this chapter well. Now, beta, let's move on to the next part. Understanding the story. Write T for true and F for false statements. First one, students, the villagers gave the soldier a very warm welcome. It's false. Write an F here, students. Now second one, students, the stones had no power of making a soup. Yes, it's true, beta. The villagers added nothing to the soup. False, because they added peas, onions, okay, turnips, so many vegetables, students. So it's false. Fourth one, beta, the villagers found the soup extremely delicious. True. And fifth one, students, a Chinese had taught the soldier how to make stone soup. It's false. Like this, students, try to complete understanding the story part A in your books. Now students, read this chapter once again and try remaining exercise. That's all for today, students. Thanks and have a nice day.